तो ब्लू लॉक का चैप्टर नंबर 328 आ चुका है और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि इसके अंदर हम लोग को ईगो अपने पास्ट के अंदर की एक बैक स्टोरी बताने वाला है, जहाँ पे वो बताने वाला है कि फुटबॉल के गॉड क्या है और ये कौन सा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर कीरा नागी सबके सब कम बैक कर रहे थे और काइजर भी पागल हो रहा था, सबके सब इसागी को क्रश करने वाले हैं। तो अब हम लोग को यही पता लगेगा इस वाले चैप्टर के अंदर इसागी आगे जाके क्या हिस्सा लेने वाला है, मतलब उसकी स्टोरी के अंदर कौन हेल्प करने वाला है। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चैप्टर नंबर 328 ब्लू लॉक का नाम होने वाला है गॉड, और क्योंकि हम लोग को फुटबॉल के गॉड के बारे में बताया जाएगा इसलिए इस चैप्टर का नाम है गॉड। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पे पिछले चैप्टर का एंड हुआ था, यानी कि इसागी और ईगो की कुछ बातचीत होने वाली थी। अब बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसागी ईगो को बोलता है भाई एक बात बता, क्या बात करनी है तेरे को मेरे से। यहाँ पे ईगो बोलता है वो सब तो ठीक है जो तूने लास्ट में नाइजीरिया वाली गेम में करा, जो तूने लास्ट गोल मारा उसका इंटेंट क्या था, तू क्या करना चाहता था वहां पे। तो यहाँ पे इसागी आंसर करता है कि यार मैं लास्ट में बस गोल मारने की ट्राई कर रहा था, मैं स्ट्राइकर हूं तो मैंने सोचा लास्ट गोल मैं मार देता हूं। बट इसागी मन मन में ये सोच रहा होता है कि शायद से ईगो गुस्से में है इस टाइम पे। यहाँ पे ईगो बोलता है देख इस चीज को हम लोग को समझ में आ गया था कि जब हम लोग के 3 गोल हुए थे हम लोग अब जीत ही जाएंगे और तेरे को कुछ ना कुछ नया ट्राई करना भी चाहिए। बट ईगो यहाँ पे इसागी को समझाता है कि अगर तू बहुत ज्यादा रिस्क लेगा जैसे तू कर रहा था, तू किसी सामने वाले प्लेयर को इवॉल्व करवा रहा है, ये सब करना गलत है क्योंकि जो तेरे टीममेट्स है उनको तेरी बात माननी ही पड़ेगी। तू जो चाहता है वो तेरे टीममेट्स को करना ही पड़ेगा और इससे तेरे टीममेट्स के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो हमारी ब्लू लॉक की टैक्टिक्स है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए तेरे को रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेने चाहिए थे वहां पे। ईगो बोलता है ये जो भी अप्रोच का तू यूज कर रहा था ये सारी की सारी सेकेंडरी वेपन है, मतलब ये चीज को हर टाइम पे यूज नहीं करना, कभी कभी हो जाए तो ठीक भी है, बट ऐसी चीजों को ट्राई करने की कोशिश मत कर जो तू नहीं कर सकता। तू बहुत ज्यादा ओवर कर रहा था और रिस्क बहुत ही ज्यादा ले रहा था, इतना ज्यादा फुटबॉल के अंदर करेगा तो हम लोग कोई दिक्कतें आएगी। जिसके बाद इसागी इस चीज को समझ जाता है, बट इसागी यहाँ पे ईगो को बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी थ्योरी ढूंढने वाला हूँ जो कि नोएल नोआ को फाइनली हरा देगी, और क्योंकि इसागी का जो अल्टीमेट चैलेंज है वो नोएल नोआ के लिए है तो इसीलिए इसागी कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे वो नोएल नोआ को हरा सके। बट यहाँ पे इसागी बोलता है अगर उसको दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना है तो उसको ईगो की जो सोच है उससे एक कदम आगे जाना पड़ेगा, मतलब इसागी को एक अपनी थ्योरी बनानी पड़ेगी। और इसीलिए इसागी क्लियरली बोलता है ईगो अगर मेरे को जीतना है तो मेरे को ये सब करना ही पड़ेगा। बट इसागी बोलता है एक मिनट भाई तू छत पे लाया मेरे को, क्या नजारा है यार, मजा आ गया देख के। अबे तूने पहले क्यों नहीं बताया इतना बढ़िया नजारा है, यहाँ पे बातें कर करके दिमाग खा रहा है बे, नजारा देखने देता मेरे को। बट यहाँ पे ईगो बोलता है अगर कोई दिक्कत आ जाए फटाफट निकलना पड़े तो उस चीज के लिए एरिया है ये, ज्यादा खुश मत हो देखने के लिए। यहाँ पे ईगो बोलता है अभी जो तू बोल रहा है तेरे को एक ऐसी थ्योरी ढूंढनी है जो मेरे को सरपास कर दे, तो कौन सी थ्योरी है वो मेरे को भी तो बता भाई। और यहाँ पे इसागी बोलता है देख ईगो तू मेरी बातचीत को गलत समझ रहा है, ऐसा नहीं है मैं तेरी बात को मना कर रहा हूँ, बट जो तूने मेरे को वीडियोस भेजी थी ना। ईगो बोलता है भाई कौन सी वीडियोस भेज दी मैंने तेरे को, ये तो बता मेरे को। इसागी बोलता है अबे क्यों गलत सोच रहा है भाई ईगो, जो तूने मेरे को भेजी थी ना कैसे गोल करना है जब मैं हॉलीडेज पे था उस टाइम की। ईगो बोलता है अच्छा वो वाली। तो यहाँ पे इसागी बोलता है जो तूने मेरे को वो वाली वीडियोस भेजी थी कि लास्ट टाइम में वो लोग कैसे गोल करते हैं, वो चीज सबकी सब बढ़िया थी, मैं अपनी इमेजिनेशन को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाऊंगा। बट इसागी बोलता है एक हद है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, ऐसा नहीं है इमेजिनेशन जितनी मर्जी तगड़ी करके मैं वही चीज कर लूंगा, मेरी एक हद है, मैं सिर्फ उस चीज तक चीजें कर सकता हूं। यहाँ पे इसागी बोलता है लोकी लोरेंजो काइजर इन सबको हराने के बाद मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मैं इन लोग को हरा सकता हूँ 1-on-1, बट इंडिविजुअली अगर सिंगल सिंगल में देखा जाए तो मेरी जो फिजिकल एबिलिटीज है ना वो इनके आसपास भी नहीं है, और अगर मैं इन लोग के आसपास नहीं जा पा रहा तो भाई जो नोएल नोआ है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज है उन तक तो मैं जन्मों में भी नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे बस की ही नहीं है वो चीज, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है वो। और इसागी बोलता है जैसे ही मैं इस चीज को सोचने लगता हूँ मेरे को समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं तो मैं हार रहा हूँ। अब यहाँ पे इसागी ईगो को बोलता है कि उसके हिसाब से 2 टाइप के लोग होते हैं फुटबॉल के अंदर, एक होते हैं जीनियस, एक होते हैं लर्नर। और लर्नर इसागी अपने आप को बता रहा है जो कि सीख सीख के आगे बढ़ते हैं, और जीनियस वो जिनके अंदर पहले से वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे इसागी बोलता है अगर एक टीम के अंदर हम एक जीनियस को बैठा दे और एक लर्नर को, और वो दोनों के दोनों अपनी फ्लो स्टेट में खेले तो वो दोनों के दोनों ही इवॉल्व करते जाएंगे और आगे बढ़ते
जाएगी, इसीलिए इसागी अल्टीमेट लर्नर बनना चाहता है ताकि जो भी उसकी टीम में हो जब वो फ्लो स्टेट में जाए इसागी भी अपने दिमाग को चलाए, वो भी फ्लो स्टेट में जाए और इसीलिए ये लोग ग्रो करते ही जाए। इसागी का सोचना है ऐसा। इसागी इसीलिए ईगो को बोलता है कि तू जो भी सोचकर ट्राई कर रहा है मेरे को न्यू न्यू चीजें देता रहा, मैं तेरे को दिखाऊंगा कि दुनिया में बेस्ट कैसे बन सकते हैं। बट यहाँ पे ईगो बहुत ही अजीब सी चीज पूछता है इसागी से। वो बोलता है तेरे को लगता है फुटबॉल का कोई गॉड होता है? यहाँ पे इसागी कुछ प्लेयर्स के नाम बोलता है, हाँ भाई ये बहुत तगड़ा है, ये बहुत तगड़ा है। बट ईगो बोलता है नहीं नहीं, तू मेरी बात को समझ नहीं पा रहा, मैं तेरे को क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा जो दिखे भी ना बट तू बस फील कर पाए। यहाँ पे इसागी बोलता है भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बात करना चाह रहा है, फील व्हील लॉजिक क्या है इसका, क्या बात करनी है? तो यहाँ पे ईगो बोलता है एक ऐसी चीज जो दिखने के परे हो, मतलब उसमें तुम अपने माइंड को और अपनी बॉडी को एक फील कर पा रहे हो, कोई ऐसा जो तुमको कंट्रोल कर रहा हो, ऊपर से बाहर से कंट्रोल कर रहा हो और सब कुछ तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा हो वो एक लक बन जाए, मतलब तुम जो भी कर रहे हो वो सबका सब सही होता जाए और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल वैसे मूव करे जैसे तुम इमेजिन करना चाहते हो। कभी फील किया ऐसी चीज को? यहाँ पे ईगो बोलता है उसने फुटबॉल के गॉड को जो कि उसको आउटसाइड से कंट्रोल कर रहा था 7 मिनट तक फील किया ऐसा फुटबॉल की फील्ड के ऊपर, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल था उसके लिए। अब यहाँ पे ईगो बोलता है उससे पहले और उसके बाद मेरे को कभी वो चीज फील ही नहीं हुई। यहाँ पे ईगो बोलता है मैं जो भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता पाता हूँ लोगों को वो उसी इनविजिबल पावर की वजह से है। और यहाँ पे इसागी बोलता है क्या ये फ्लो स्टेट से अलग होता है क्या, ये कुछ और कंसेप्ट है? तो यहाँ पे ईगो बोलता है जो ये फ्लो स्टेट वगैरह जो भी तुम लोग वर्ड्स को यूज करते हो ये सब मेरे बनाए हुए वर्ड्स है, और क्योंकि मैं चाहता हूं उसी चीज को तुम लोग फील कर पाओ इसलिए मैंने ये सब वर्ड्स बनाया, बाकी कुछ नहीं होता, ये बस एक कंसेप्ट। यहाँ पे ईगो इसागी को बोलता है चल तू मेरे को बता तूने कभी ऐसे गॉड को एक्सपीरियंस किया है? तो यहाँ पे इसागी बोलता है अगर कोई गॉड और इनविजिबल पावर होती है तो बिल्कुल थैंक यू। बट इसागी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताता है। वो बोलता है जैसे वो ब्लू लोक में आया एक तो सबसे पहले वो बाचिरा से मिला और बाचिरा के अंदर तुम लोग को डेविल पता ही होगा। तो यहाँ पे इसागी उस चीज को छोड़ता है और बोलता है जब भी कोई भी मैच होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसमें जो भी लास्ट गोल होता है वो हमेशा पता नहीं क्यों घूम घुमा के मेरे ऊपर आता है और ऐसा लगता है गॉड मेरे को बताना चाहते हैं इस चीज को कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट बनने वाला हूँ। यहाँ पे ईगो को वो मजा नहीं आया बट ईगो बोलता है हाँ हो सकता है, बट ईगो चाहता था इसागी उस चीज को फील कर रहा हो शायद से। अब यहाँ पे ईगो वहां से जा रहा होता है, इतने में इसागी उसको पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है ईगो मेरे को तेरे से एक बात पूछनी है भाई, एक बात बता जब तू अपने टाइम में खेलता था तू किस टाइप का प्लेयर था? यहाँ पे ईगो बोलता है मैं भी तेरी तरह ही था, मेरे दिमाग के अंदर भी सपने ही सपने भरे पड़े थे, बट फिर मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ कि वो जो फुटबॉल का गॉड है उसने मेरे तक आना और मेरी हेल्प करना बंद कर दिया, जिसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मेरे को फुटबॉल को छोड़ देना चाहिए और मैंने फुटबॉल को छोड़ दिया फिर। और यहाँ पे इसागी अनाउंस कर देता है ईगो के आगे, ईगो जा रहा होता है, बोलता है ठीक है आज के लिए इतनी बात बहुत है। यहाँ पे इसागी बोलता है सुन मेरी बात ईगो, मैं एक ऐसा प्लेयर बनने वाला हूँ जो कि दुनिया का बेस्ट बनेगा, मैं फुटबॉल के गॉड से मिलूंगा और जो तेरा ड्रीम है जो मेरा कोच चाहता है उसके ड्रीम को फुलफिल करूंगा और दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन के दिखाऊंगा, बस मेरे को देखता जा। इसागी ईगो को बोलता है कि जो ईगो तूने मेरे अंदर पैदा किया है उसका अब यही मतलब है कि वो तेरे ड्रीम को फुलफिल करे। इसके बाद चैप्टर नंबर 328 खत्म हो चुका है और अब हम लोग को बताया जाएगा कि इसागी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इस गॉड से मिलेगा पक्का, और अगर पहले मिल गया तो बहुत ही तगड़ी बात है। हो सकता है इसागी की ये गॉड बार बार हेल्प करे बट मेरे को नहीं लगता इसागी की हेल्प बार बार होने वाली है। ये शायद से फाइनल मैच के अंदर होगा जो कि इस वर्ल्ड कप के होगा, वहां पे सबकी सारी सिचुएशन भाई इसागी के अगेंस्ट में हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जापान हार गई तभी गॉड आएगा और वो इसागी की हेल्प करेगा और इसागी फिर से फाइनल गोल मार के जापान को जितवा देगा वर्ल्ड कप। और यहाँ पे हम लोग का जो भी ब्लू लोक का कंसेप्ट है, हम लोग को एक स्ट्राइकर ढूंढना है जो कि बेस्ट स्ट्राइकर बने वर्ल्ड का जापान के लिए, वो सब सपना पूरा हो जाएगा और ईगो का जो सपना है कि सब भी पूरा हो जाएगा। जिसके बाद चैप्टर नंबर 328 यहीं पे खत्म हो चुका है। होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।